नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आपने सुना होगा अक्सर किसी ने सुपारी दी और किसी ने सुपारी लेके मर्डर किया है। लेकिन आज जो मैं गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसके पास इतने पैसे थे, मतलब उनके माता पिता यूएस में रहते थे और उनका भारत में 200 एकड़ का ज़मीन था और उसके बेटे को पुलिस ने 100 गोलियां मारी, इनकाउंटर कर दिया। और मैं बात कर रहा हूँ सुक्खा कहलवा। बहुत सारे ऐसे होते हैं चीज़ें कि हम कहते हैं कोई पैसे के लिए किसी को मारता है, कोई सुपारी देता है, कोई सुपारी लेता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कहानी है जिसमें बहुत पैसा है गैंगस्टरों के पास, लेकिन फिर भी वो गैंगस्टर बन जाते हैं। तो वो कैसे बन जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो सुक्खा कहलवा की कहानी स्टार्ट होती है पंजाब के से। पंजाब में उसके माता पिता यूएस जाने की तैयारी करते हैं, तो पासपोर्ट बनाने में पासपोर्ट नहीं बनता है सुक्खा कहलवा का। क्यों नहीं बनता है कि उसी के घर के आसपास एक छोटी सी लड़ाई हुई और उसी लड़ाई में सुक्खा कहलवा का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया। जैसा ही दर्ज हुआ तो उसका पासपोर्ट नहीं बन पाया। पासपोर्ट नहीं बन पाने के कारण वो अपने मासी के घर रुक गया पंजाब में। पंजाब में रुकने के बाद उसने फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। फिर उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे उसने शादी भी कर ली और वो कनाडा चला गया। कनाडा जाने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के वहीं पे फिर पंजाब आ गया। और पंजाब आने के बाद उसने खूनी लड़ाई ऐसी शुरू की कि पूरा पंजाब का एक एक गैंगस्टर, एक एक पुलिस वाला उससे खौफ खाता था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इस जगह पे उसकी दहशत थी। और ऐसी दहशत थी, वह जिस भी इंसान को मारता तो 10 गोली से ऊपर मारता। और उसके पास के ही एक गैंग थे, नीरज बवाना। उसी गैंग के साथ उसकी दुश्मनी हो गई और दुश्मनी के बाद वो छिपता फिर रहा था। इसके जितने भी गैंग के आदमी थे सबको उन सामने वाले गैंग ने मार दिया और ये जेल से भागा सुक्खा कहलवा। और भागने के बाद पंजाब चला गया। पंजाब में जाने के बाद जो इसके विरोधी गैंग है उनको पता चल गया कि ये यहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन उनकी भी बदकिस्मती थी कि वो सुक्खा कहलवा बार बार पुलिस की गोलियों से, अपने विरोधी गैंग की गोलियों से बच जाता था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हर बार साथ नहीं देती। तो वैसा ही सुक्खा कहलवा के साथ हुआ। पुलिस को एक खबर मिलती है कि सुक्खा कहलवा पंजाब के किसी घर में छुपा हुआ है और पुलिस अपना लॉ लश्कर के साथ लेके AK-47 लेके उस घर पे छापा मार देती है। छापा मारने के बाद पुलिस का ये इरादा ही था कि इसका इनकाउंटर कर दो, नहीं तो ये जेल में रहेगा तो फिर भाग जाएगा और फिर ये कांड करेगा। तो पुलिस के माइंड सेट ही यही था कि इसका इनकाउंटर करना है। और सुक्खा कहलवा जिस घर में था उस घर में घुस के पुलिस ने उसको 100 गोली मारी। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके जिस्म से 100 गोलियां निकली। आप समझ सकते हो पुलिसों के मन में कितना उसके लिए खौफ था, या फिर कह सकते हैं नाराज़गी थी कि पुलिस वालों ने सुक्खा कहलवा को 100+ गोलियां मारी। और काफ़ी लोग होते हैं जो पैसे के लिए 50,000, 1 लाख के लिए किसी का खून कर देते हैं। कोई सुपारी देता है तो कोई सुपारी लेता है। लेकिन आप सोचो, जब किसी के पास इतना पैसा हो, 2 एकड़ का ज़मीन हो, किसी के माता पिता NRI हो, यूएस में हो, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन फिर भी वो क्राइम के रास्ते पे जाता है और 2-4 साल तबाही मचाने के बाद फिर मर जाता है। या तो पुलिस इनकाउंटर कर देती है, नहीं तो आपस के गैंग वॉर में मारा जाता है। तो यही कहानी होती है गैंगस्टर की और हमेशा उनका अंत बुरा ही होता है। थैंक यू सो मच।